जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। यदि आपको भी दशमलव संख्या का जोड़, घटाव, गुणा और भाग नहीं आता है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद आप किसी भी दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? दशमलव संख्याओं का जोड़, उसके बाद घटाव, उसके बाद गुणा और लास्ट में भाग सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले हम सीखते हैं दशमलव संख्याओं का जोड़। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, 0.5 प्लस 0.07 प्लस 0.2। तो इसको कैसे जोड़ना है, तो चलिए जोड़ते हैं। तो सबसे पहले 0.5, तो इसको हम यहाँ पे देखिए लिखते हैं 0.5। उसके बाद क्या है 0.07, यहाँ लिखेंगे 0.07। उसके बाद है 0.2। तो इस तरह से सीधे सीधे लिखते चले जाना है 0.2। अब यहाँ पे इसको हमको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ दशमलव के बाद दो अंक है, 0 और 7। यहाँ कितना अंक है? एक अंक। यहाँ भी एक अंक। तो यहाँ दो अंक है, तो यहाँ पे हम अपने मन से जीरो डालकर दो अंक बना देंगे और यहाँ भी एक जीरो डालकर दो अंक बना देंगे और इसको हम जोड़ देंगे जैसे हम साधारण संख्या को जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7। उसके बाद 5 और 2 को जोड़ेंगे 7। उसके बाद दशमलव 0। तो इसका आंसर क्या निकल कर आया? इसका आंसर निकल कर आया मेरा 0.77। तो इसको लिख देंगे 0.7 और 7 इस तरह से। तो चलिए अब इसको जोड़ते हैं। ये क्या है? 0.28 इस तरह से। उसके बाद है 0.6, तो लिखेंगे 0.6। उसके बाद क्या है? 0.03, तो लिखेंगे 0.03 इस तरह से। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितना संख्या? दो संख्या। यहाँ भी दशमलव के बाद दो संख्या। तो मैक्सिमम जितना संख्या रहेगा उतना संख्या हमको बनाना है। यहाँ दशमलव के बाद कितना संख्या? एक संख्या। तो इसमें भी एक शून्य डालकर इसको भी हम दो संख्या बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 8 और 3 को जोड़ेंगे 11, 11 का एक, बाकी का एक। उसके बाद 6 और 2 8, 8 एक हो जाएगा मेरा कितना? 9 इस तरह से। उसके बाद दशमलव है तो दशमलव, फिर शून्य है तो शून्य। क्या आ गया? 0.91 इस तरह से। तो चलिए अब हम सीखते हैं दशमलव संख्याओं का घटाव। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है? 0.8। तो यहाँ लिखेंगे 0.8 और माइनस करना है कितना? 0.25। तो माइनस करना है हमको पहले 0.25। पहले हम इसको माइनस करते हैं, उसके बाद में 0.3 को माइनस करेंगे। तो देखिए माइनस करते हैं। तो यहाँ दशमलव के बाद कितना संख्या? दो संख्या। तो यहाँ भी इसको दो संख्या, जितना संख्या रहेगा उतना संख्या हमको बनाना होगा। तो अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। 0 में से 5 नहीं जाएगा, इससे एक लेंगे 10, 10 में से 5 जाएगा 5। उसके बाद यहाँ कितना है? 7, 7 में से 2 जाएगा 5, 0.0 ये आ गया। अब हमको माइनस कितना करना है? 0.3 को। तो माइनस करना हमको 0.3 को। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद यहाँ दो संख्या, यहाँ कितना? एक संख्या। तो यहाँ भी हम दो संख्या शून्य डालकर बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 में से शून्य जाएगा 5 और यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2 इस तरह से, और दशमलव 0। तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर मेरा निकल कर आया 0.25 इस तरह से। तो चलिए अब इसको हम घटाते हैं। यहाँ पे इसको घटाते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 0.52 ये लिखा हुआ है। और यहाँ माइनस कितना करना है? 0.08 इसको करना है माइनस। तो यहाँ माइनस करना हमको 0.08 इसको कर देंगे माइनस। उसके बाद में हम माइनस कर लेंगे 0.1 को। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद दो संख्या आया है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद दो संख्या है, तो यहाँ पे हमको शून्य नहीं डालना होगा, तो सीधा हम घटा देंगे। इससे एक लेंगे, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 8 जाएगा 4 और यहाँ बच गया 4
पॉइंट शून्य। अब माइनस करना है कितना, 0.1 को, -0.1 को करना है माइनस। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 संख्या है, यानी दशमलव के बाद 2 संख्या, यहाँ कितना संख्या, 1 संख्या, तो यहाँ एक शून्य डालकर 2 संख्या बनाएंगे। अब इसको घटाएंगे 4 और यहाँ क्या हो जाएगा 3.0, क्या आ गया 0.34, इस तरह से। तो चलिए अब हम दशमलव संख्या का गुना कर लेते हैं। अब इधर यहाँ पे मेरा दशमलव संख्या का गुना दिया हुआ है, तो चलिए अब हम गुना कर लेते हैं। तो इसको गुना कैसे करेंगे, तो आपको सिर्फ संख्या देखना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है 7 और यहाँ लिखा हुआ है क्या 32। आपको पहले 7 गुने 32 कर लेना है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं गुने 7। पहले आपको सीधा संख्या देखना है क्या है 7 और 32, इसको कर लेंगे गुना। 2 सत्ते 14, बाकी का 1 सत्या 21, 1 22, ये आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ कितना संख्या है, पॉइंट के बाद 2 संख्या है और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना संख्या, 1 संख्या, तो कुल कितना संख्या हो गया 3 संख्या। अब यहाँ 3 संख्या का बाद हम दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, यहाँ लग गया दशमलव और इसके पहले लगा देंगे 0। तो इसका आंसर क्या आ गया 0.224, ये आ गया। अब देखिए अगला संख्या का करते हैं, क्या है 45 गुने कर लेंगे 54। तो पहले हमको पहले संख्या जो दिख रहा है उसका गुना कर लेते हैं। 45 गुने क्या कर लेना है 54, इस तरह से। अब इसको हम गुना करते हैं, तो 5 चौक 20, बाकी का 2, 4 चौक 16 2 18, इस तरह से। 25 25, बाकी का 2, 4 5 20 2 22, इस तरह से। अब इसको हम कर लेंगे ऐड, तो ऐड करते हैं 0 8 5 13 1 3, बाकी 1 3 1 4 और यहाँ हो जाएगा कितना 2, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद कितना संख्या 2 संख्या, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 संख्या, तो यहाँ हम कुल मिलाकर 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। 1 2 3 4, यहाँ लगा दिए दशमलव, दशमलव के पहले 0। तो ये इसका आंसर क्या आ गया, तो इसका आंसर आ गया मेरा 0.2430, ये आ गया। तो चलिए अब हम दशमलव संख्या का सीखते हैं भाग। तो यहाँ क्या है 0.08 भागा 0.002, तो यहाँ पे हम भाग देते हैं, यहाँ नीचे हम भाग दे रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा 0.08 में भाग देना कितना से 0.002। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितना संख्या है 1 2 3, तो यहाँ कितना है 2, तो यहाँ 3 संख्या बनाना होगा हमको, इस तरह से। जब दशमलव के बाद समान संख्या हो जाए, तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ भी 3 संख्या, इधर भी 3 संख्या, तो यहाँ हम दशमलव को उड़ा देंगे। तो क्या आ जाएगा मेरा 80/2, जिसे हम काटेंगे तो यह निकल कर आ जाएगा मेरा 40, यानी कि 40। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 40, इस तरह से। तो चलिए अब हम नेक्स्ट को करते हैं। हमको देना है भाग 0.75 में 0.5 से, तो देते हैं यहाँ पे, इधर हम दे रहे हैं यहाँ पे 0.75 में देना है किससे 0.5 से। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद कितना संख्या 2 संख्या, यहाँ है 1 संख्या, तो यहाँ भी हम 2 संख्या बनाएंगे। अब यहाँ देखिए ये दोनों कट रहा है, ये पॉइंट उड़ जाएगा दशमलव, तो ऊपर में आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 2। जब इसको काटेंगे हम तो क्या आ जाएगा 1.5, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 1.5। इस तरह से मेरा सभी सवाल बिल्कुल अच्छे से सल्यूशन हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल अच्छे से दशमलव संख्या का जोड़, घटाव, गुणा और भाग समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।